डगरुआ प्रखंड के समीप सद्भावना मंडल सह कृषि कार्यालय सभागार में खरीफ शारदीय महाअभियान 2025 के तहत एक दिवसीय खरीफ कार्यशाला सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रखंड विकास पदाधिकारी शम्स तबरेज, उप प्रमुख मुजाहिर सुल्तान, प्रखंड कृषि प्राधिकारी आलोक कुमार, वरीय वैज्ञानिक डॉ के एम सिंह, डॉ विनय कुमार, प्रशिक्षु प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रीति कुमारी, प्रभारी उद्यान पदाधिकारी मो महताब आलम, राकेश पांडे एवं करुण कुमार आदि ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैज्ञानिक डॉ के एन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की लाभ बढ़ाने को लेकर विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सभी प्रखंड में प्रशिक्षण तरीके से प्रशिक्षण के माध्यम से किए जा रहा है, ताकि आने वाले समय में खरीफ फसल में किसानों की में बढ़ोतरी हो। प्रभारी उद्यान पदाधिकारी मो महताब आलम कहा कि आत्मा के द्वारा चलाई जा रहे योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर सदानंद मंडल, मनोज कुमार, उद्धव कुमार, रोशन प्रसाद मौजूद रहे। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है, किन किन यानी कि फसल के बारे में समझाया गया है खास तौर पे। किसान भाइयों, आज खरीफ शारदीय महाअभियान का कार्यक्रम डगरुआ प्रखंड में किया गया है। ये कृषि विभाग और के द्वारा किया गया है, पूर्णिया के द्वारा। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो खरीफ सीजन, जिसको अब शारदीय नाम दिया गया है, उसके पूर्व किसान भाई कैसे अपने फसलों की तैयारी करें ताकि खरीफ सीजन के फसलों को अच्छी तरह लगाएं। आप जानते होंगे धान की खेती या ज़्यादा पैमाने पर होती है, विशेषकर ऊंचे ज़मीन में, मध्यम ज़मीन में, नीचे ज़मीन में। तो ये बताया जा रहा है कि कैसे आप प्रभेदों का, वैरायटी का चयन करें जो कि ऊपरवार हो, मध्यम हो, नीचे ज़मीन की भी। जैसे हमने सबौर संपन्न का नाम लिया, सबौर हीरा का नाम लिया, फिर राजेंद्र मंसूरी या सबौर मंसूरी के क्या नाम लिया। ये सब नीचे वाली ज़मीन में लगाए जा सकते हैं। कुछ सुगंधित धान जैसे सबौर सोना है, सबौर सुरभित है, कस्तूरी है, सुगंधित धान की भी खेती आप कर सकते हैं ऊपरवार ज़मीन में और मध्यम ज़मीन में। हमने ये बताया कि 20 से 25 किलो का बीज ही काफ़ी उपयुक्त होता है 1 हेक्टेयर की खेती के लिए। उनको लगाने के लिए जो है सो 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर। उर्वरक के रूप में हम लोग 125 से 150 किलो नाइट्रोजन देते हैं और 40 से 60 किलो फॉस्फेट देते हैं, और उसी प्रकार से हम लोग 20 से 40 किलो पोटासियम देते हैं। किसानों का कई समस्या है, अभी कीड़ा की लग जाते हैं, उस पर से बात की। जैसे धान में इनको गल का रोग लग जाता है, बारिश होती है, यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं, और जो सापेक्षिक आर्द्रता जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, पौधों का तना और पत्ती के बीच का भाग सड़ने, इसको शीथ ब्लाइट बोलते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि आप जो है वो इसके लिए एक जो शीथ मार की दवा आती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल की दवा है, उसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मक्का भी कुछ किसानों ने लाया था कि मक्का के पौधे जो है सो कीड़े खा रहे हैं, उनके लिए हमने बताया कि अगर इमेमेक्टा क्या नाम, इमामेक्टिन बेंजोएट और थायोमेथेन जाए, ये 2 दवा अगर स्प्रे करते हैं तो उनको रोकथाम होता है। इस तरह से किसानों को ये भी बताया जा रहा है कि आप श्री अन्न जो मिलेट्स क्रॉप बोलते हैं, जैसे रागी है, मड़ुआ है, चीना है, कोदो है, इन सब का भी, ज्वार है, बाजरा है, इनकी भी खेती करें ताकि इनमें पोषक तत्व काफ़ी होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ज़्यादा होती है, जो कि किसान छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, इन सब की खेती करें, इनमें पौष्टिकता होती है, और जो स्वास्थ्य जो है सो महिलाओं, बच्चों और वृद्ध लोगों के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक है। तो उनका हमने मोबाइल नंबर भी अपना इन लोग को फिर मैं दोहराता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 93 410 18 908। उस पर आप कॉल कर से, और जितनी भी कृषि से संबंधित समस्याएं हैं उनको से आप रूबरू हो सकते हैं, हमको बता सकते हैं और उनसे समाधान कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार उनके क्षेत्र में भ्रमण करके भी उनके समस्याओं को समाधान। प्रोग्राम हुआ सबसे पहले तो आज का जो ये खरीफ शारदीय प्रोग्राम है, इसका जो आयोजन किया गया है, तो तमाम जितने भी किसान भाई एवं
उपकरणों का जो यहाँ शिरकत हुआ है ये डगरवा प्रखंड के प्रांगण में। तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये खरीफ जो सीज़न शुरू होने से पहले का जो तैयारी है किसान कैसे कर सकते हैं ताकि उसका बेहतर से बेहतर उपज, इसके लिए मेन मकसद है। ये जो आत्मा के द्वारा आत्मा पूर्णिया के माध्यम से इस तरह का प्रोग्राम हर साल आयोजन किया जाता है। क्योंकि देखिए आत्मा एक कृषि विभाग का बहुत अभिन्न समझे कि अंग है, जिसके माध्यम से जो हम लोग प्रशिक्षण दिलवाते हैं, परिभ्रमण दिलवाते हैं, पाठशाला वगैरह का आयोजन करवाते हैं, किसान गोष्ठी का आयोजन वगैरह होता है, जिससे किसानों को नए नए तकनीकों के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जाके बेहतर करें और अपनी उपज को, अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। एक बार परिचय दीजिए सर, परिचय अपना। मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम, मैं प्रभारी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के रूप में भी यहाँ कार्यरत हूँ। इसके अलावा प्रभारी BTM भी मैं कार्यरत हूँ। धन्यवाद। एक बैठक रखी गई है, इसमें हमारे बीच प्रखंड का पदाधिकारी, हुए वैज्ञानिक एवं कृषि पदाधिकारी और हमारे प्रखंड के कृषि पदाधिकारी एवं कृषि के सभी सलाहकार, कृषि समन्वयक, मीडिया के साथी एवं उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाई, क्योंकि हम लोगों के बीच जब भी खरीफ हो या रबी हो उस समय जो है कार्यशाला करके किसानों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हम जो कर रहे हैं, जो किसान तो सबसे बढ़ के मतलब आज के डेट में जो है वो साइंटिस्ट है, लेकिन फिर भी जो है नए नए तकनीक से खेती करके हम कैसे तरक्की करेंगे, किसान कैसे जो है तरक्की करेगा, इसी को लेकर के कृषि विभाग ने समय समय पर जो है किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए और जो नए नए बीज का जो है उत्पादन होता है जिससे कि उपज ज़्यादा होगा, उसी के बारे में क्योंकि संबंधित कृषि से जो रिलेटेड है वैज्ञानिक और पदाधिकारी, वही जो हम लोगों को बताएंगे, उससे जो है हम लोग सीख करके खेती करेंगे। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में और किसान हमारा खुशहाल होगा। इसी चंद बातों के साथ का समय हो गया है, इसलिए हम लोग किसानों को किन किन मुद्दों पे समझाया गया है, खेती किस तरह किया जाता है उसके बारे में क्या किसान बंधुओं के लिए जो इस वित्तीय वर्ष में जो है जो रबी खरीफ कर्मशाला के अंतर्गत जो है किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ जो है इस वर्ष जो कुछ बीज हैं वो किसानों को के क्षेत्र पर लगाने के लिए है, उसमें अनुदानित दर पर जो है धान का बीज है जो 22 रुपया प्रति किलो अनुदान है और 45 रुपया केजी सरकार के द्वारा तय की गई है, और उसमें जो है 20 रुपया प्रति किलो के दर से जो किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री तीज बीज विस्तार कार्यक्रम है, उसमें 90% अनुदान के साथ जो है प्रति राजस्व गांव से 2 किसानों को जो है 6 किलो बीज प्रति किसान दिया जाना है। और इस योजना के साथ साथ जो है आपका जो है हाइब्रिड धान बीज जो है इसका भी प्रावधान किसानों के बीच वितरण करने का लक्ष्य है इस साल, और उसमें जो है आपको 6 किलो जो है प्रति पैकेट है वो किसानों के लिए 1 एकड़ के लिए जो है अनुदानित दर पर जो है बीज देने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो है आपका अनुदानित दर पर अरहर बीज जो है ये भी किसानों को देने का जो है इस बार कार्यक्रम है। साथ ही साथ 15 एकड़ में जो है क्लस्टर में अरहर का बीज जो है वो लगाने का जो है निर्धारित किया गया है एक पंचायत में। तो चांपी पंचायत में जो है मरंगा गांव को जो है सेलेक्ट किया गया है और उस गांव में 15 किसानों को जो है 15 एकड़ में अरहर का बीज उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा हरी चादर योजना के अंतर्गत ढेंचा का बीज जो है किसानों को जो है देने का प्रावधान किया गया है, और इसमें जो है 8 किलो प्रति एकड़ की दर से जो है किसान को बीज दिया जाएगा। एक बार परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रोशन प्रसाद हुआ और मैं नोडल कृषि समन्वयक डगरवा में कृषि विभाग में पदस्थापित हूँ।